हेलो गाइस, वेलकम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ और हानि का। ठीक है, लाभ और हानि का चैप्टर है जिसमें एक्सरसाइज 9.1 में जो है लाभ और हानि का सवाल को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास 7th का मैथ का चैप्टर 9 है। सबसे पहले हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स बिंदु को जानते हैं, कौन सा क्या क्या है। तो सबसे पहले एक पेज लेते हैं और सबसे पहले लिखते हैं। इसी देखिए, लाभ और हानि पढ़ने के लिए हमें कुछ जानना होगा। ऐसे क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, उसको हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? ये होता है खरीदा हुआ। कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य होता है। यानी जैसे कि कोई सामान को हम 10 रुपये में खरीदे तो वो 10 रुपये हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य। ये होता है बेचा हुआ। यानी हम किसी चीज़ को 10 रुपये में खरीद के 12 रुपये में बेचे, तो 12 रुपये में बेचे तो वो हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि लाभ और हानि क्या क्या है, कैसे निकालते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर निकालने के लिए होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद अगर यदि प्रतिशत निकालेंगे तो मान लीजिए अगर प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो वो होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु हुआ। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 नंबर में बोल रहा है हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है क्रय मूल्य है 250 और विक्रय मूल्य है 225। तो कोई चीज को 250 में हम खरीद के 225 में हम बेच रहे हैं, तो अधिक में खरीदे और कम में बेचे तो हानि हुआ हमारा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ लिखते हैं 1 नंबर हानि बराबर 250 माइनस 225 निकला यहाँ 25 रुपये। 25 रुपये का हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि निकालना होगा इसका। तो चलिए सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं दूसरा और इसको 1 नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो हानि बराबर 25 रुपया हुआ। अब यहाँ लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ? तो 25 रुपये का हानि हुआ। तो 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य हमारा था 250। यहाँ देखिए क्रय मूल्य है 250। इसको लिख दिए, उसको काटते हैं। 0 0 को काट दिए, 25 25 से काट दिए। यहाँ हुआ 10% की हानि। ये हमारा बन गया।
अब हम लोग 2 नंबर को बनाते हैं। तो 2 नंबर में बोल रहा है 750 रुपये इसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, लाभ और हानि ज्ञात करना है और जो 30% लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए प्रतिशत लाभ बराबर 30 लिखा हुआ है, तो इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको 2 नंबर को देखते हैं। तो 1 नंबर का 2 नंबर, सबसे पहले लिखते हैं क्रय मूल्य, तो यहाँ दिया हुआ है 750, लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर 750 रुपया और प्रतिशत लाभ कितना है 30% है, तो 30%, ठीक है। प्रतिशत लाभ बराबर 30 रुपया है। अब इसको निकालते हैं, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ बराबर 30 बराबर पहले हम लिखते हैं लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 750। अब लिखते हैं, यहाँ पेज ले लेते हैं, भर गया है, लिखेंगे लाभ बराबर 750 गुना 30 बटा 100। अब इसको काटिए, 10 दहिया 100 और 10 दिया 30, ठीक है। अब 3 से इसको काटिए, 250। नहीं, ऐसे नहीं कटता है, सॉरी। दो जीरो, एक जीरो, कहानी खत्म। 75 दिया हो गया 225 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर 750 प्लस 225 बराबर कितना हो गया 975, ठीक है। 50 हो गया 75, यहाँ 7 और 2 9, 975। यहाँ काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा 2 नंबर भी सॉल्व हो गया, तो विक्रय मूल्य निकल गया 975, 975। तो हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तीन नंबर में बोल रहा है क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, ठीक है। अब इसको निकालना है, क्या क्या इसमें होगा। तो 3 नंबर, 1 नंबर का 3 नंबर, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 450 दिया है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर 450 रुपये, लाभ है 20 रुपया, तो लाभ बराबर 20 रुपया, ठीक है। अब निकालते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य है 450 माइनस 20, अब कितना हो गया 430 रुपया हो गया, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ निकालेंगे, क्योंकि देखिए 430 हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 450, तो लाभ होगा। यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा
क्रय मूल्य। तो लाभ है 20 गुना 100 बटा क्रय मूल्य में है 430। इसको काटते हैं, 0 0 खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया 200 बटा 43। ठीक है, 200 बटा 43। अब इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4.65%। ये हो गया लाभ। ठीक है, 4.65%। इसको आप कटा कर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4.65%। तो हमारा 3 नंबर भी बन गया। अब हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य नहीं है, लाभ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रतिशत हानि दिया हुआ है। तो पहले एक पेज लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 4 नंबर। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है तो 650। तो पहले लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर 650 रुपया और प्रतिशत हानि बराबर है 15। ठीक है, अब प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो प्रतिशत हानि बराबर है 15 बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 650। ठीक है, इधर लिखेंगे हानि बराबर 650 बटा 650 गुना 15 बटा 100। अब इसको काटते हैं, 0 0 खत्म हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 65 गुना 3 कीजिए तो आएगा 195 बटा 2। ठीक है, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा इसका मान 97.50 97.50 रुपया। ठीक है, हानि ये हमारा निकला, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। ठीक है, 5 नंबर में क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। स्लाइड 1 लेते हैं और लिखते हैं 5 नंबर। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है 1000। तो विक्रय मूल्य बराबर 1000 रुपया। ठीक है, और हानि दिया हुआ है 200 रुपया। ठीक है, देखिए हानि दिया हुआ है 200 रुपया। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है तो 1000 है और यहाँ दे रहा है 200, तो हो गया 1200 क्रय मूल्य, 1200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि, क्योंकि देखिए 1000 में खरीदे और 1200 में खरीदे और 1000 में बेचे तो हमारा हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है तो 200 का है, 200 गुना 100 बटा 1200। 2 0 काट दिए, खत्म कहानी। 2 छक्का 12 और 100 दूनी 200, तो 100 बटा 6 हो गया। इसको काटेंगे तो 16.66% हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 1 नंबर का जो है वो कंप्लीट इसका पूरा जो सोल्यूशन है वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। 1 नंबर को पूरा हल कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं 2 नंबर के सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में नहीं आई है तो अब थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख सकते हैं। सिंपल तरीके में बताया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो अब 2 नंबर को देखते हैं, चलिए 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर का सवाल है, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी, 1 नंबर में दिया हुआ, 2 नंबर का 1 नंबर में, एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई और 250 रुपये में बेची गई। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर में क्रय मूल्य कितना है इसका, तो क्रय मूल्य बराबर है 200 रुपये। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बराबर है 250 रुपये। तो देखिए 250 में, 200 में खरीद के 250 में बेचे तो लाभ होगा। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 250 माइनस 200 तो कितना का लाभ हुआ, तो 50 का लाभ हुआ। ठीक है, अब इसको प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 50 गुना 100, क्रय मूल्य है 200, तो इसको काटिए, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, तो ऊपर में बच गया 50 और नीचे में बच गया 2, तो इसका आ गया 25%। ठीक है, 1 नंबर को हमने यहीं बना दिया, थोड़ी सी जगह कम थी लेकिन फिर भी बना दिया। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर में बोल रहा है एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश 425 रुपये में खरीद कर 400 में बेची गई। 425 में खरीदे, 400 में बेचे, तो सीधी सी बात है कि हानि ही होगी। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 425 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए 425 और 400 था, 425 और 400 लिख दिया। अब लिखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 425 और 400 है विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर हो गया 25। ठीक है, अब लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 25 गुना 100 और क्रय मूल्य है 425। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 425 को काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा। तो इधर लिखते हैं 100 बटा 17। तो इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा 5.15 बटा 17%। ये हो गया हमारा आंसर 2 नंबर का। तो 2 नंबर हमने बना लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर बोल रहा है एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो इसमें लाभ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर 150 रुपये और विक्रय मूल्य था 225, तो विक्रय मूल्य 225 रुपये। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 225 माइनस 150 तो आया 75 रुपये। अब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना निकला 75 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 150। इसको सॉल्व करते हैं। 75 दूना 150 हो गया और 2 से 100 कट गया 50 बार में, इसका निकल गया 50% आंसर। ठीक है, 75 रुपया लाभ और 50% लाभ निकला। अब हम लोग 3 नंबर बन गया। हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है एक फ्रॉक 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये
और विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपये, यही है 250 और 150, तो हानि ही होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 250 माइनस 150 बराबर 100 रुपया हानि हुआ। अब निकालेंगे प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, तो 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 250। ठीक है, इसको काटते हैं, 50 दूनी 100 और 50 पंचे 250 और 5 से फिर काटेंगे 20 पंचे 100, तो 20 दूनी 40% हानि निकल गया इसका उत्तर। तो हम लोगों ने 2 नंबर सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं 3 नंबर में क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर का यह सवाल है, तो ये बोला गया है एक टीवी 5500 में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर 5500 रुपये। ठीक है, और लाभ बराबर 25%। तो सबसे पहले निकालते हैं लाभ बराबर 5500 गुना 25 बटा 100। 2 जीरो खत्म हो गया, 55 गुना 25 करेंगे तो आएगा 1375 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, 5500 है, तो 5500 प्लस 1375, तो आएगा 6875 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर भी सॉल्व हो गया।